हैं। शिवाजी नाम से एक राजा थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतने अमीर थे, धन दौलत की कोई कमी थी ही नहीं, सोना चांदी की कमी थी ही नहीं। फिर भी वो एक संत के पास रहते थे। वो जिस संत के पास रहते थे ना, उन संत का नाम था तुकाराम। वो ऐसे संत थे, हर टाइम विठल भगवान को याद करते थे, कृष्ण भगवान को याद करते थे, हर टाइम नाम जप करते रहते थे। वो एक पल भी नाम उनका छूटता नहीं था। एक पल भी आप कहो उनका नाम छूटता नहीं था। एक बार मुगलों की सेना ने सोचा, यार इस शिवाजी जो ये राजा है, इसके ऊपर अटैक करना हमने, इसको हरा देंगे, इसको छोड़ना नहीं, हमने मार देना जहां भी दिखा हमें। वो डर के मारे क्या करता है, तुकाराम जी के आश्रम में चले जाता है। वो जो महाराज होते हैं उनके आश्रम में, उनको गुरु बना के रखा होता है उन्होंने, उनके आश्रम में चले जाते हैं। उनके पास जैसे जाते हैं, वो अपने भक्ति में लीन होते हैं, पूजा पाठ में लगे होते हैं। वो तो उस टाइम शिवाजी देखते हैं कि यार जितने सैनिक होते हैं वो सैनिकों को बाहर खड़ा कर देते हैं, कोई अंदर नहीं आएगा। क्योंकि वो जब भी भगवान के पास जाते थे, वो भगवान के पास हमेशा खाली हाथ जाना, कभी सैनिकों को लेके नहीं जाना, अपने आप को ऐसे बाहर लेके जाना कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप को जीरो करके जाना। और हमारे इंसान का मकसद क्या है, अपने आप को जीरो करना। और हम कहें कि हमारे पास बड़ा कुछ है, इतना कुछ है, क्या करेंगे शो करके। एक इंसान की जो रियलिटी है, वो रियलिटी क्या है पता, अपना को जीरो शो करना, हमारे पास है ही कुछ नहीं है। जो बड़े शो करते वो भी नथिंग है। तो जैसे ही वो अपने सैनिकों को बाहर खड़े कर देता है और कहता है कि आप जहां पे खड़े हो अंदर नहीं आना है, उन सैनिकों को इनसे सूचना मिल जाती है कि यार मुगलों का अटैक होने वाला हमारे ऊपर, तो करें क्या। एक सैनिक बड़ी हिम्मत करके क्या करता है, अंदर आ जाता है। वो अंदर आने की परमिशन नहीं दी होती है, अंदर आ जाता है और बताता है उसको, शिवाजी महाराज को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मुगलों को सेना को पता चल गया, आप अकेले में दरबार आए हो आज, और आपके अकेले होने का फायदा उठाने वाले हैं, वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आप बच के रहिए। उनको टेंशन हो जाती है। वो सोचते हैं, उनको विश्वास होता है, जिसको भगवान पे विश्वास है वो थोड़ी टूट सकता है। वो उसको कहते हैं कि तू बाहर चल, मैं देख लेता हूँ। उसको बाहर भेज देते हैं। वो ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं है, ठीक है। संतों की बातें हैं, सुनोगे तो फिर चलेगा, बताओ लोगों को, नहीं सुनोगे तो मैं सुनाने के लिए थोड़ा थोड़ा। तो इतने में क्या होता है, मुगलों की सेना अटैक करती है, ढूंढने आ जाती है उस राजा को कि हमें सूचना मिली है कि जो शिवाजी महाराज था वो जहाँ पे आया हुआ है, वो ढूंढने पहुंच जाती है। वो इशारों इशारों में तुक्का महाराज जो होते हैं उनके चरणों के पास बैठते हैं और उनको देखते रहते हैं। वो अपने बचनों से कुछ नहीं कहते। तुकाराम अपने हमेशा मगन रहते हैं ऐसे भक्ति में, मंत्रों को जाप करते रहते हैं। उनको दिखता है कि आगे मेरे बैठा हुआ है मेरा शिष्य, वो देखते रहते हैं। कहा जाता है कि पूरी मुगलों की सेना उनके दरबार में हर जगह चक्कर लगा के बाहर लौट जाती है और कहते हैं कि वो शिवाजी महाराज है कहाँ पे है। उधर जाके जैसे मुगलों की सेना ने वहां पे एंटर किया ना, उनको सिर्फ तुकाराम महाराज देखे, बाकी कोई दिखाई नहीं। उधर भगवान की भक्ति से, संतों के आशीर्वाद से वो वहां पे इनविजिबल हो गए थे, उधर ही वो, लेकिन दिखे नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आपको क्या लगता है, भक्ति जो हमारा ऐसे धर्म है ऐसे है, बहुत शक्ति है भक्ति में। धीरे धीरे इस शक्ति को, इस भक्ति को ढूंढने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। आप जैसे इसको ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा हु एम आई, मैं हो कौन, मैं जहां पे आया क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है। धीरे धीरे आपको सच जानने की चेष्टा होगी और आपको पता चलेगा ही फैक्ट क्या है। ऐसे कबीरदास पे भी मुगलों की सेना ने अटैक करना चाहा, उनकी भी एक भक्ति की बड़ी अच्छी कहानी आती है। कहा जाता है कि कबीरदास का जो बेटा था वो भगवान का हरि नाम का नाम जप करता था। वो मुगलों के राजाओं ने कहा, भाई अपने बच्चे को समझा दे, ये जो राम नाम का जप करता ना, उसको छोड़ दे, हम तेरे को काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, मार देंगे तेरे को, समझा दे, आपके घरों में राम नाम का जप बड़ा चलता है, छोड़ दो उसको। तो उस टाइम कबीरदास जी को करते क्या, वो कहते हैं उसको बंदी बना के ले आओ, उसके हाथ बांधो, दोनों हाथ बांधो उसको और रोड पे लटा के रख दो। रोड पे लटा के रख रहे और हाथी को बुलाते हैं, एक हाथी, बड़ा सा हाथी, कहते हैं जाओ हाथी को लेके आओ, उसके ऊपर चढ़ा देना है हमने। हाथी को थोड़ा भड़काते हैं, थोड़ा कुछ ऐसे वैसे करके, और कहते हैं कि इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम। कहा जाता है कि जैसे ही कबीरदास के दोनों हाथ बांधे होते हैं और हाथी को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कबीरदास भी हमेशा राम नाम का जप नहीं छोड़ते थे। वो कभी भी, जैसे लंका में रहकर विभीषण जी राम नाम का जप करते थे ना, ऐसे वो भी राम नाम का जप नहीं छोड़ते थे। तो कहा जाता है जैसे हाथी को वो उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते, हाथी आधे रास्ते जाता और आधे रास्ते पहुंचते चलाना स्टार्ट कर देता, वो आगे जाता ही नहीं। वो जो मुगलों का राजा होता है वो कहता है कि यार ऐसा क्या, तेरे को कहा हाथी को ऊपर चढ़ा, इसको मार देना हमने, इसको जिंदा नहीं छोड़ना, ये तो राम नाम का बड़ा भक्त बना बैठा हुआ है, नाम जप करना हमारा करना, बाकी कोई नहीं करना है। कहा जाता है कि जब उससे पूछा गया, जो हाथी को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसको पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हाथी क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं उसको मार रहा है, क्यों नहीं चढ़ रहा है। तब हाथी के ऊपर बैठा हुआ पर्सन कहता है कि आगे जो जाए कैसे, आगे तो उसको शेर दिखाई दे रहा है।
वो कहता मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, झूठी बातें हैं, मैं नहीं मानता। वो खुद हाथी को लेके आता, कहता मैं इसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। जैसे वो खुद हाथी को लेके आता, आगे नरसिंह भगवान प्रकट होते शेर के रूप में, और वहां पे वो बैठे होते हैं कबीरदास के पास। सोचो, ये है भक्ति में शक्ति, ये है संतों का आशीर्वाद, ये है संतों की भक्ति। कितनी कितनी डीप कह सकते हो, कितनी मतलब कि किस तरह की भक्ति रही होगी जहां पे भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि जब हाथी से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि चलो भाई हाथी, चलो हाथी ने कुछ नहीं किया, नरसिंह भगवान जहां प्रकट हो गए, एक और सूचना बनाई उन्होंने कि भाई ऐसा करो, उसको बांध के लाओ, लकड़ियों पे रख दो, उसको जला देंगे, जिंदा जला देंगे, देखते हैं क्या होता है। जिंदा जलाने की कोशिश की कबीरदास जी को। कहा गया कि लकड़ियां जल गई, उनका रोम का एक चीज तक नहीं हिली, उनकी रोम की लकड़ियां जल गई, उनको कुछ तक नहीं हुआ। किसका बल था? भगवान का बल था। इतनी शक्ति है भगवान में। कंक्लूजन में क्या बोलना चाहता हूँ, हर रोज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा सा आपका जो माइंड है पढ़ाई के साथ साथ भक्ति तरफ डाइवर्ट हो, अपने आप को जीरो मान के चले। एक शिवजी भगवान का भजन भी आता है, भजन मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, पता नहीं शिवजी भगवान को जप रहा हूँ और मैं शून्य हो रहा हूँ, ऐसा भजन है, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो शून्य हो रहा हूँ क्या मतलब, भजन से ऐसे थोड़ी सुनने भाई, मतलब है कुछ उनका सुनने का, मैं अपने आप को जीरो कर रहा हूँ। ये भक्ति में शक्ति है। ये आप लोग भी कहीं मौका मिले, कहा जाता है कि जिस इंसान को जितनी ज़्यादा ठोकर मिलती है ना, वो इंसान उतना खुशकिस्मत होता है। सच बात है ये क्या? हाँ सुमन्या, जिस इंसान को जितनी ठोकरें मिली वो इंसान उतना खुशकिस्मत होता है क्या? कहा जाता है वो बड़ा किस्मत वाला होता है। जितनी ठोकरें मिलेंगी, ठोकरें खाने के बाद वो सीधा भगवान को याद करेगा, और भगवान को अगर ठोकरें नहीं मिलेगी वो भगवान को याद थोड़ी करेगा। कहते कुंती माता थी, भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है मेरे से मांग, क्या मांगना है तुमने? तब वो माता कहती है मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख मांगे थे। क्यों मांगे थे दुख? दुख में भगवान की याद बनी रहे, सुख नहीं। देखो ऐसे संत हुए हैं। उनकी बात आती है, शबरी माता की मैं कहानी सुनाता रहता हूँ आप लोगों को। वो कहते हैं बिलनी हूँ, जात से नीच हूँ, मैं भगवान आपको कैसे प्रसन्न करूं? मैं आपको मैं प्रसन्न नहीं कर सकती। कौन सी भक्ति करूं जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? मेरे पास कुछ विधियां नहीं है, साधन नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूंगा आपकी? कैसे प्रसन्न करूंगा आपको? मैं कैसे खुश करूं मैं आपको? आप कहते हो कि मैं मंदिर में गई, मैंने 10 किलो सोना चढ़ा दिया, मैं मंदिर में गई। आप में से कोई ऐसा हो, मैं मंदिर में गया, मैंने इतना बड़े यज्ञ कर दिया। आप कहो मैं मंदिर में गया तो मैंने हलवा बनाया था कल, वो भगवान को चढ़ा दिया। मैंने दुकान से लड्डू लिए, मैंने 2 किलो, वो भगवान को चढ़ा दिए। भाई भगवान की वस्तु है, जिस पूरा पूरा संसार भगवान ने बनाया हुआ, आप भगवान की बनाई हुई वस्तु को भगवान को चढ़ा रहे, इसमें कोई बहुत बड़े एहसान की बात है क्या? एहसान करें हम क्या? अब भगवान की चीजें सारी भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तभी जब प्रसाद लगाते हैं कहते हैं तुभ्यम वस्तु गोविंदम समर्पयामि, ऐसे कहते हैं कि आपकी वस्तु भगवान आपको ही दे रहे हैं हम, हमारी नहीं है, आपकी वस्तु आपको ही दे रहे हैं हम। फिर हमारी कहां से हुई? वो भगवान की चीजें भगवान को दे रहे हैं, और फिर हम अपने ऐसे लोगों की जनरल बात करूं, लोग एक छोटा सा जग भी दे देंगे ना, ऐसे कॉलर खड़े करके चलते हैं और कहते हैं आपको पता वहां पे 4 बोरी चावल दिए हमने, वहां पे दालें 10 किलो, तेल 3 डब्बे, सबको मोहल्ले में ऐसे गा गा के सुनाएंगे। देखिए कल को आप बच्चे अगर इस चीज से निकल रहे हो, अगर आपको ये चीजें सुन रहे हो, मेरे से सुन रहे हो या किसी सुन रहे हो, आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे। आपको रास्ते में कोई गरीबी मिलेगा ना, अगर आप उसकी सेवा भी कर रहे हो ना, कुछ कर रहे हो, कहीं मंदिर में गए हो, एक चीज और, कहीं भी कोई मंदिर जगह जाते हो ना, अब आपको लगता है आप क्या, हम भी थे, हम भी बड़े मजे से जाते थे, ठीक है। जगह कहीं होता था जब 11th-12th में पढ़ते थे ना, कहीं पता चला पहुंच जाना वहां पे, हमने छोड़ना नहीं, फोन करने ऐसे लड़कों को बोला भाई चलो झुंड बना के चले आना। हमने दूर दूर होता था, चाहे जहां से सपोज करो चोपड़ा शाह में जगह गई, वहां पे चले आना हमने। मुझे आज याद है अपने गाँव में स्कूल था, वहां से हम पता चला कि नीली नाला में जगह है, और नीली नाला कितनी दूर है, जहां से जैसे गड़ी तक जाना इतनी दूर है, वहां चले गए पैदल ही, यज्ञ का नाम सुन के। 8th-9th में थे शायद तब हम। मैं कहता हूं यज्ञ में जाओ, देखिए यज्ञ में अगर आप बच्चे हो ना, कुछ दे नहीं सकते ना, वहां पे फूल ले जाओ, भगवान का मंदिर तो होगा वो दे लो, कोई 5-10 रुपया वो दे दो, बिना कुछ दिए वहां से खा के मत आओ, देखिए आओ। हमेशा देना बड़ा जरूरी है। अगर अब वहां पे हम कुछ खा के आ रहे हैं, सपोज करो आपने मेरे को ले लिया सर जगह, वहां पे अगर मैं खा के ऐसे ही आ गया वहां पे, वो मेरे ऊपर बर्डन हो गया, वो बाहर हो गया मेरे ऊपर। कुछ देना जरूरी है भगवान को, चढ़ाओ। मैं कहता हूं
लाखों मत, एक फूल चढ़ा लो। और मंदिर में कभी जाते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हमें, कुछ जरूर लेके जाना है। फूल ले जाओ, पैसे ले जाओ 1-2 रुपये। क्या होता है 1-2 रुपये? जैसे एक कोई गरीब माता थी ना, उसने कहा कि भाई इतना बड़े, कहीं जा रही थी वो, उसने देखा भंडारा हो रहा है कहीं। उसने साधु संतों को पूछा कि इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, क्या मैं भी इस भंडारे की योग्यता का फायदा ले सकती हूँ? क्या मैं इधर भंडारा मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते माता जी, आप तो कर सकते हो। वो अपनी चुन्नी से 5 रुपए निकालते हैं, कहते संत कहते हैं 5 रुपए दो। जाओ, बाकी संतों कहते हैं जाओ इसका नमक लेके आओ। कहते जे नमक सारी जो सब्जी बनी हुई है उसमें मिलेगा, आपके नाम का भंडारा होगा। क्यों नहीं हो सकता? 5 रुपए का भंडारा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम क्यों सोचते हैं इतना कि नहीं, जो बड़े लोग इतने बड़े अमीर हैं वो भंडारा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं? भाई जितना हो सकता है उतना करना है। आप कहीं पे गए हो, आपको लगता है हे भगवान आज हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि कुछ जहां पे कुछ पैसे लगा सके, उसके काबिल आज नहीं है। देखिए कल को आप बना दोगे हमें। देखिए आज नहीं है तो सेवा करो वहां पे। वहां पे हमें क्या करनी चाहिए? सेवा। सेवा तो कर सकते हैं, गर्ल्स हैं वहां पे मंदिरों में सेवा कर सकती हैं। पैसे थोड़ी, सेवा कहाँ से? हम कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई अपने तन से करता है। करो वहां पे, लड़कियां वहां पे करो, जाओ सुबह शाम तक, शाम को आओ वहां पे करो काम। वो सेवा भाई, वो पैसों से कई गुना ज्यादा सेवा। वो पैसा थोड़ी मैटर करता है, बहुत गुना सेवा। वो सेवा जब भी मिलती है आपको भगवान के लिए, कभी पीछे नहीं हटना है, कभी नहीं पीछे हटना है। जब कभी कोई आपको ऐसे कहता है कि यार आज माता वैष्णो चलते हैं, जरा वहां पे चलते हैं, तब आपने सारी चीजें भूल जाना है और वहां पे जाना है। ये सोच के जाना कि हे भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं हम। ये सोच के, जिस समय में भगवान की कृपा होती है, जो आपको बुलाते हैं कि भाई जिनके कानों तक ऐसी बात पहुंचती है ना कि भाई चलो आज वहां चलते हैं। जैसे आप सपोज को जहां बैठे मैं कहूं आज शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना है, जो कितनी बड़ी कृपा होगी। भगवान का आदेश कैसे आया कि आप लोगों को भी ले चला मैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऐसी चीजें कभी सुनने को मिले, पीछे मत हटो, आगे रहना हमेशा। धीरे धीरे अपने आप में चेंजिंग लानी है। सिर्फ पढ़ाई थोड़ी है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ, जिस बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो चीजें है ना, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका वे टू टॉक अच्छा है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, कुछ वो पार्टिसिपेशन में रोल प्ले करता है, कहीं पे वो सोसाइटी में रोल प्ले करता है, समझ लो कुछ पढ़ रहा है वो। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे आप लोगों? जैसे कल मेरे से किसी से बात हुई ना, कल किसी से बात हुई, उन्होंने कहा हमने ऐसे ऐसे भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, और उन्होंने बीच में ऐसे बोल दिया सर ग्रेजुएशन की थी हमने, उसके बाद एमफिल की, पीएचडी की, मैंने नेट का 4 बार पेपर दे दिया सर, आज तक कामयाबी नहीं मिल रही है। कितना कुछ किया, आज तक कामयाबी नहीं मिल रही है। जाने की जो हमारा रास्ता था वो रास्ता थोड़ा गलत चूज कर लिया हमने। आप लोगों को इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आफ्टर 11th-12th अगला स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि 12th के बाद हमने क्या करना है। आपके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। पता होना चाहिए, दिमाग के रास्ते खुले हुए होने चाहिए। क्या करोगे? सिर्फ पढ़ाई करके किताबें खोल के थोड़ी कुछ मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करो अपने लाइफ में, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को हर तरीके से चेंज करो, अपने बोल चाल में चेंजिंग लाओ, अपने डिसिप्लिन में चेंजिंग लाओ। बड़ी देर की बात है, आज से 6-7 साल पहले की बात है, एक लड़का, मैं मैडोर में, उस दिन बाइक नहीं थी मेरे पास, मैं मैडोर में सफ़र कर रहा था, मैं आ रहा था, सिटी आ रहा था पुराने, जब बारिश थी, चौक था जिस चौक में मैं पढ़ाता हूँ, उधर मैं जैसे ही पहुंचा, वहां पे एक लड़का बाइक लेके आया, मेरे स्टूडेंट था वो। उस लड़के ने कहा अबे आज सर ने ऐसे डोगरी में बोला कुछ, आज मास्टर नहीं आया था कुछ, ऐसे बोला उसने, आज मास्टर नहीं आया था। मैं गाड़ी में बैठा था, उसने मेरे को नहीं देखा था, बट टोन देखो बच्चों की, जिन्हें बोले सर नहीं आए थे, आए मास्टर नहीं आया था आज। देखो, जाने कि एक बच्चा स्कूल से निकल रहा है, एक बच्चा 10th क्लास से निकल रहा है, एक बच्चा 7-8 क्लास से पढ़ ली, 11th-12th पढ़ ली, उस बच्चे में अगर इतनी एक वे टू टॉक नहीं आ रहा, फिर वो बच्चा क्या सीख रहा है? वो क्या करेंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री सीखे या आर्ट्स सीखे, क्या करोगे आप लोग? जब आपको किसी के प्रति अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई बोलने का वे नहीं सीखा आपने, ढंग नहीं है बात करने का, अपने पेरेंट्स से बात करने का ढंग नहीं है, अपने रिलेटिव से बात करने का ढंग नहीं है, फिर क्या सीख रहे हो आप बच्चे? फिर नहीं सीख रहे आप, फिर पढ़ाई नथिंग। एजुकेशन वो नहीं है जिससे एक बड़ी बड़ी डिग्री लेते हो, एजुकेशन वो है कि जिससे एक अच्छा करेक्टर का निर्माण होता है भाई, वो है रियल एजुकेशन। ओके, आज के लिए बड़ा इतना।